बहुत सारे लोगों को जो है विल को लेकर पेचीदगियां भी आती होंगी कि किस किस तरह से अपने एसेट्स को, अपनी जायदाद को बांटना चाहिए। छोटा परिवार हो तो मेरे ख्याल से फिर भी आसान हो जाता है विल बनाना, लेकिन अगर परिवार में बहुत लोग हों तो कहाँ कैसे बांटना चाहिए। आपके डोमेन के अंतर्गत ही सवाल पूछ रही हूँ, ऐसा उम्मीद करती हूँ मैं। तो एक तो कैसे बनाई जाए, कोई स्टोरी बोर्ड या कोई ऐसे खाका थंब रूल या गाइडलाइन दे दें कि आपको वसीयत ऐसे बनानी चाहिए, तो कुछ आइडिया भी मिल जाए। कई लोग ये सोचते हैं कविता जी कि विल बनाना बहुत कॉम्प्लिकेटेड अफेयर है, वैसे ही लगता है। ये मन की धारणा है, बट ऐसा कोई नहीं है। कई इंस्टेंसेस आपको ऐसे भी मिले हुए हैं कि परिवार में अगर किसी को विल लिखनी है, वो एक सिंपल पेपर में अपने जो मन की इच्छा है कि मैं आज अपने होशो हवास में मैं अपनी चल अचल संपत्ति अपने बेटों और बच्चों के नाम पे या बेटियों के नाम पे मैं इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। अपना वो सिग्नेचर कर दे और साथ में कोई विटनेस अगर वो साइन कर दे तो वो उससे भी एक लीगल डॉक्यूमेंट माना जाता है। अब उसके बाद उसको पुख्ता करने के लिए लोग ये सजेस्ट करते हैं कि उसको आप नोटराइज करवा लो। और आज के दिन में ऐसी विल लिखने के बाद भी परिवार में डिस्प्यूट होता है कि एक बेटे के नाम पे विल लिख दिया, दूसरा बेटा बोलता है कि नहीं ये तो किसी प्रेशर में उन्होंने विल लिख दी थी। तो उससे बचने के लिए फिर आपको लीगल एडवाइस ले लेनी चाहिए। और लीगल एडवाइस अगर ना ले तो आप जब विल लिखते हैं तो विटनेस जरूर होना चाहिए। और आजकल तो लोग ऐसे भी सजेस्ट करते हैं कि आप जब विल लिखते हो तो साथ में एक डॉक्टर रहे जो ये सर्टिफाई कर दे कि आप साउंड हेल्थ में आप ये विल लिख रहे हो। मतलब एक लॉयर आपके साथ रहने चाहिए और एक डॉक्टर रहने चाहिए जो सर्टिफाई करें आपको। एंड और इसको ऑथेंटिकेट करवाने के लिए इट हैज टू बी अंडर द ऑब्जर्वेशन ऑफ ए वीडियो। तो वीडियो रिकॉर्डेड अगर विल हो ना तो फिर वो कॉन्टेस्ट होने की चांसेस कम हो जाती है। और वीडियो तो आप एक नॉर्मल मोबाइल में भी आप रिकॉर्ड कर सकते हो। ओके। और अब मान लीजिए विल लिखने के बाद कोई बदलाव भी आ गए हों, आपको मन करे कि बदलाव करना है तो वो भी किया जा सकता है। हाँ, तो मुझे कुछ जब तक नहीं हो उसके पहले मैं जितनी बार मेरी इच्छा है मैं विल को चेंज कर सकता हूँ। तो ये भी कई लोगों को लगता है कि एक बार विल लिख दिया तो चेंज नहीं कर सकते हैं। आप विल को कितनी बार भी चेंज कर सकते हैं। मुझे बताइए कि विल ना होने के चक्कर में अभी तक आपके अनुभव में सबसे ज्यादा परेशानी, अगर इसका कोई एक्सपीरियंस है या कोई एग्जाम्पल है जो आप दे सकते हैं, हुई है विल नहीं होने की वजह से? विल नहीं होने के कारण एक तो क्या है कि आपके इन्वेस्टमेंट्स को क्लेम करने का जो प्रोसेस है वो काफी लंबा हो जाता है। मसलन सालों लंबा हो जाता है। सालों में लग जाता है, क्योंकि फिर आपको कोर्ट के थ्रू आपको सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना पड़ता है। और उसमें अगर बहुत ज्यादा अगर आपके स्टेक होल्डर्स हुए तब दिक्कत आ जाएगी। दिक्कत आ जाती है। और विल नहीं होने के कारण परिवार का जो अर्निंग मेंबर है वो जब तक है तब तक तो है, बट वो जब चला जाता है तो विल नहीं होने के कारण फिर जो फैमिली डिस्प्यूट्स पैदा होती है ना, वो फिर अगर डायरेक्शनली अगर हैंडल नहीं हो तो वो फिर लंबी लड़ाई हो जाती है, फिर वो एडवाइजेबल नहीं होता है। तो आई थिंक विल बन जाना इज अ बेटर ऑप्शन।